नमस्कार। इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा का वर्गीकरण, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, रोटेशनल स्पेक्ट्रम या घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा का वर्गीकरण। बैंड स्पेक्ट्रमों का वर्गीकरण उन्हें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आणविक ऊर्जा के आधार पर 3 भागों में किया जाता है। नंबर 1 रोटेशनल स्पेक्ट्रा या घूर्णन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। अब हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ को दी गई ऊर्जा यदि अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है तो हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी कम ऊर्जा भी अणु में घूर्णन प्रदान कर सकती है तथा अणु का एक ही कंपन ऊर्जा स्तर में एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो जाता है। ये शुद्ध घूर्णन संक्रमण घूर्णन स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इन संक्रमणों में निहित क्वांटमों की ऊर्जा बहुत कम होती है। घूर्णन स्पेक्ट्रम केवल उच्च तरंगदैर्ध्य जैसे सुदूर अवरक्त, फार इंफ्रारेड या सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव क्षेत्र में पाया जाता है। अतः इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम की या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यह शुद्धतः घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण का परिणाम है। अतः इसमें बैंड स्पेक्ट्रम न आकर रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। घूर्णन या रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा जे बराबर ±1। नंबर 2 वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। अणु की कंपन ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है, अतः अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनीय स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु कुछ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनीय स्तर में स्थित कंपन स्तरों में संक्रमण करने के लिए पर्याप्त होती है। चूँकि कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होते हैं, अतः कंपन स्पेक्ट्रम कभी भी शुद्ध नहीं होते। इसलिए इस प्रकार के संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंपन ऊर्जा स्तरों से संक्रमण हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र में अवशोषित होती है। अतः कंपन घूर्णन संक्रमण में आवश्यक ऊर्जा भी अवरक्त क्षेत्र में अवशोषित होती है। अतः इसे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम की या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रम की या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा न्यू बराबर ±1 तथा डेल्टा जे बराबर ±1 होता है। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यदि अणु को और अधिक ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच से उत्तेजित किया जाता है तो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण करने के लिए पर्याप्त होती है, अर्थात अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर N1 से दूसरे इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर N2 में संक्रमण होता है।
इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रा कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनीय स्तर में संक्रमणों के साथ कंपन एवं घूर्णन स्तरों में भी संक्रमण हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम एक जटिल स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। यह स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट एवं दृश्य क्षेत्रों या विजिबल एरिया में बनते हैं। अतः इस अध्ययन को पराबैंगनी एवं दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा n बराबर ±1, डेल्टा न्यू बराबर ±1 तथा डेल्टा j बराबर ±1 है। से तात्पर्य अवशोषण प्लस और माइनस से तात्पर्य अवशोषण और उत्सर्जन से है। अतः सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में घूर्णन स्पेक्ट्रम, अवरक्त क्षेत्र में कंपन स्पेक्ट्रम तथा कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम तथा यूवी एवं दृश्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रोटेशनल स्पेक्ट्रा या घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर चाहिए होती है। यह ऊर्जा हमें सूक्ष्म तरंग क्षेत्र या माइक्रोवेव रीजन से मिल जाती है। इसी प्रकार वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए हमें 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें अवरक्त क्षेत्र या इंफ्रारेड क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम के लिए 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें यूवी एवं दृश्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से प्राप्त होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि किसी कण की संपूर्ण स्थिति निर्धारित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या निर्देशांकों या कोऑर्डिनेट्स की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एक कण जो सीधी रेखा के सहारे चल रहा हो तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल एक निर्देशांक जैसे x की आवश्यकता होती है। अतः कण की स्वतंत्रता की कोटि 1 है। यदि कण एक तल में हो तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए 2 निर्देशांकों x तथा y की आवश्यकता होती है। अतः कण की स्वतंत्रता की कोटि 2 है। लेकिन जब कण स्वतंत्र रूप से त्रिविम में घूमता है तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 निर्देशांकों x, y और z की आवश्यकता होती है। अतः कण की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। एक परमाणुविक गैस में 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है। इस प्रकार के गैस के अणु जिनमें n परमाणु हो कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n होती है। 3n कोटियां अणु की कंपन, घूर्णन तथा स्थानांतरण गतियों को प्रदर्शित करती है। अर्थात यह अणु की कुल स्वतंत्रता की कोटियां हैं। क्योंकि दिक् या स्पेस में n परमाणुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए 3n निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, परंतु अणु में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता, बल्कि संपूर्ण अणु स्थानांतरण गति या ट्रांसलेशनल मोशन करता है। अतः संपूर्ण अणु की स्थानांतरण गति उसके द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास की गति मानी जा सकती है। अणु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां अणु का संपूर्ण द्रव्यमान सकेंद्रित होता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का पता 3 निर्देशांकों द्वारा लगाया जा सकता है। अतः प्रत्येक अणु की स्थानांतरण गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। बची हुई स्वतंत्रता की कोटि 3n-3 अणु में आंतरिक वेगों, घूर्णन एवं कंपन के कारण होती है। द्विपरमाणुविक अणु या रेखीय बहुपरमाणुविक अणु एक दृढ़ घूर्णी या रिजिड रोटेटर के समान होता है।
अतः इसकी घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है, क्योंकि ये 2 लंबवत अक्षों में घूर्णन करते हैं। इस प्रकार शेष बची स्वतंत्रता की कोटियाँ 3n-3-2 बराबर 3n-5 कंपन गति की स्वतंत्रता की कोटि होगी। एक अरेखित अणु की घूर्णन गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, क्योंकि एक अणु 3 लंबवत अक्षों में घूर्णन करता है। इस प्रकार अरैखिक पर बहुपरमाणविक अणु की कंपन की गति की स्वतंत्रता की कोटि 3n-3-3 बराबर 3n-6 होगी। अतः एक रैखिक अणु के लिए कंपनों की संख्या अर्थात कंपन स्वतंत्रता की कोटि 3n-5 तथा अरैखिक अणु के लिए कंपन स्वतंत्रता की कोटि 3n-6 होगी। चित्र में आपको कई अणुओं व परमाणुओं की कंपन, स्थानांतरण और घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि के बारे में डिटेल से बताया गया है। जैसे हीलियम परमाणु में इसमें n की वैल्यू 1 होगी, 3n की वैल्यू 3 हो गई, स्थानांतरण की कोटि 3 और घूर्णन और कंपन की कोटि 0 है। इसी प्रकार हाइड्रोजन अणु है, उसके लिए n की वैल्यू 2 है तो 3n 6 के बराबर हुआ, स्थानांतरण 3 हो गया और घूर्णन 2 और कंपन 1 होता है। इनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं।